हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ। डीएम की करंट एनर्जी किस प्रकार की है वो मैं आज बता दूंगा आपको, और डीएफ की भी करंट एनर्जी कैसी है वो भी बता दूंगा। ठीक है। और अभी किस प्रकार की एनर्जी पूरे कलेक्टिव में बनी हुई है, पूरे ट्विन फ्लेम की जर्नी में, उस पर वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, आज की एनर्जी जो है वो मैं बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इनर वर्क क्लास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इनर वर्क क्लास करना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, इविल आई, थर्ड आई रिमूवल, कार्मिक रिमूवल से रिलेटेड कोई भी समस्या तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूनियन एक्टिवेशन से भी रिलेटेड आप रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है वो भी आप करवा सकते हैं। ब्लैक मैजिक, एंसेस्टर हीलिंग, किसी प्रकार की कोई भी समस्या लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और कॉल डायरेक्ट ना करें। उसके बाद हमारी बात होगी। आज मैं डीएम की करंट एनर्जी बताऊंगा, और इनर वर्क का क्लास चल रहा है। इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी ज्वाइन करके एक बार देखें कि किस प्रकार से आपको हीलिंग मिलती है। ठीक है। एक महीना करके देखिए, नहीं समझ में आएगा मत कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है, आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ। जैसे वैसे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आज मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ था जिसमें जैसे डीएफ की अवेकनिंग हो चुकी है, जिन डीएफ की, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होती है। तो डीएफ की अवेकनिंग हो चुकी है, तो जब डीएफ की अवेकनिंग होती है तो फिर वो अपने सोल मिशन को करने लगती है, जो डीएफ होती है। उसके बाद क्या होता है कि डीएम की अवेकनिंग धीरे धीरे डीएम की अवेकनिंग होती है। तो डीएम की अवेकनिंग से रिलेटेड एक वीडियो मुझे पॉपअप हुआ था जिसमें एक कैटरपिलर टाइप का रहता है। तो वो अपना पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर में आता है, ऐसा। और मुझे ये भी चैनलिंग हुआ था कि डीएम जो है वो हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के किसी प्रकार के, अगर मान लीजिए उनमें ब्लैक मैजिक करवाया गया है, किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया करवाया गया है, या किसी प्रकार का कोई भी बंधन में उनको बांध के रखा गया है, या किसी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी है। मान लीजिए थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होता है। थर्ड पार्टी जैसे उसके फैमिली मेंबर है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका कोई भी है, अगर थर्ड पार्टी, तो उन सब चीज को छोड़ करके, उन सब चीज को तोड़ करके वो वापस आपके पास आ रहे हैं, डीएफ के पास। तो ये गुड न्यूज है डीएफ के लिए। ठीक है। तो किसी प्रकार के देखिए, अगर कर्मा क्लियर हो जाता है और अगर डीएम के आने का समय हो जाता है, डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, तो भगवान उसको खुद ब खुद आपके पास लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा चीज़ तो हीलिंग कर ही लेती है डीएफ जो होती है। मिरर वर्क कर लेती है, डीएनए एक्टिवेशन कर लेती है, हर प्रकार का जितना भी प्रकार का चीज़ होता है वो सारा चीज़ वो कर ही लेती है डीएफ। उसके बाद डीएम की अवेकनिंग तो होती ही है। उसके बाद डीएम की अवेकनिंग जब हो जाती है तो उनका थ्रॉट चक्र ऑन कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, और ताकि वो डीएफ के पास आकर के कन्फेशन कर सके, अपनी सेपरेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारा चीज़ बता सके। उनमें इतना स्ट्रेंथ डिवाइन के द्वारा दे दिया जाता है कि वो डीएम जो है वो डीएफ के लिए स्टैंड ले सके दुनिया में, समाज में, अपने परिवार के सामने। तो इस प्रकार की एनर्जी हो जाती है, डीएम की बन जाती है, स्ट्रेंथ में वो आ जाते हैं, ताकि वो दुनिया, समाज और अपने फैमिली का सामना कर सकें और डीएफ के लिए स्टैंड ले सकें। तो इस प्रकार की एनर्जी अभी चैनलिंग हुई है मुझे कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर ये सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं। ये आप जान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब डीएम जो है वो सबके सामने डीएफ को अपनाने वाली है, दुनिया, समाज, परिवार, सबके सामने। और अपनी गलती को भी स्वीकार करने वाली है कि इस सेपरेशन को क्रिएट करने का सबसे बड़ा श्रेय उस मेरा ही है, मतलब उसी का है, डीएम का है। ये उस चीज़ को जान चुकी है कि सारी गलती मेरी है, और वो डीएम जो है वो बहुत रोए हैं। रात में भी रोए हैं, कल और सुबह में भी रोए हैं। और आज सुबह में, सुबह में 2 बार, रात में 1 बार रोए भी हैं डीएम। और उनको अपनी सारी कृत्यों का एक फ्लैशबैक डिवाइन के द्वारा दिखाया गया है, और उनको मतलब सच्चाई बताई गई है कि इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा डीएफ के अलावा। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ डीएफ तुम्हारी है, और डीएफ के साथ ही तुम्हें रहना है। ये मतलब डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें डिवाइन के द्वारा की जा रही हैं।
समझे? तो डिवाइन के द्वारा उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको तुड़वाया जा रहा है। तब तुड़वाया जा रहा है एक जगह से, मतलब अपने परिवार से उनको तुड़वाया जा रहा है ताकि वो डीएफ के पास आ सके। मतलब उनके परिवार से उनको मतलब उनका जो लगाव है वो हटाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, ताकि वो डीएफ की तरफ आ सके। ठीक है? अपने परिवार की सच्चाई, उसके परिवार की सच्चाई बताई जा रही है। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी उसकी मदर है या फादर है या ब्रदर है या कोई भी रिलेशन है, उसको मैनिपुलेट कर रहा था या बहका रहा था, सिखा रहा था, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ करके, वो सारी चीज़ों की सच्चाई को जान करके, अपने परिवार की सच्चाई को जान करके वो डीएफ को अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। डीएम, ऐसी एनर्जी मुझे चैनलिंग हुई है। वो हर चीज़ छोड़ करके, हर चीज़ को तोड़ करके, हर रिश्ता तोड़ करके वो डीएफ के पास आ रही है। इस प्रकार की चैनलिंग मुझे हुई है, मतलब हर सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ। आज तक मैं दूसरों के, वो एक नहीं है कि आज तक एक शेरनी जो है वो गीदड़ों के बीच में रह रही थी, ऐसा उसको रियलाइजेशन हो गया है। एक शेरनी को भले ही वो गीदड़ के घर में पैदा हो, लेकिन फिर भी वो शेरनी ही रहती है। उस चीज़ का उसको इल्म हो चुका है, इस बात की उसको जानकारी हो चुकी है। ठीक है? और डिवाइन जब अपने इंटरवेंशन करते हैं तो डिवाइन पूरी तरह से उनको बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली की सच्चाई क्या है, तुम्हारा भविष्य कहाँ है और तुमको किसके साथ रहना है। ये डीएम को बताया जाता है डिवाइन के द्वारा। उसके बाद भी अगर नहीं समझते हैं ना, तो उनको सॉल्व सौंप दिया जाता है बहुत कड़ा वाला। तो धीरे-धीरे डीएम समझ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि नया जन्म में वो आ चुके हैं। उनको तोड़ा जा रहा है डिवाइन के द्वारा, उनके परिवार से हटाया जा रहा है, उनके परिवार से उनका दिल तोड़ा जा रहा है, उनके परिवार से उनको इमोशनली हटाया जा रहा है, ताकि वो डीएफ के पास आ सकें। इस प्रकार की एनर्जी मुझे चैनलिंग हुई है, समझे? इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। उसके बाद मैं, देखिए डीएम का कन्फेशन है, डीएम क्या कहते हैं कि मैं अब जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे आपके करीब आना और आपके करीब रहना है। मैं तुम्हें छूने में सक्षम होना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारे इतने करीब रह सकूँ कि मैं तुम्हें छूने में सक्षम रह सकूँ। ठीक है? तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ और अगर मैं कर सकता तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आता और तुम्हें गले लगाता और तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है? ये जीवन जीना मुझे तुम्हारे बिना, मतलब ये जीवन जीना तुम्हारे बिना मुझे बेईमानी लगती है। मुझे उथलापन महसूस होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको। तुम मेरा सच्चा प्यार हो, मैं हर किसी में तुम्हें ढूँढता हूँ। जैसे वो कहीं भी जाते हैं तो हर किसी में उनको लगता है कि जैसे डीएफ है। ठीक है? मैं अपने अतीत में किए गए कार्यों से बहुत शर्मिंदा हूँ। अतीत में जितना भी प्रकार का डिसीज़न वो लिए थे, उस सब चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और शेम और गिल्ट की एनर्जी में हैं, लेकिन उससे भी वो बाहर निकल चुके हैं। डीएम जो है वो डीएफ के द्वारा उसको निकाल दिया गया है। मुझे खेद है इन सब चीज़ों का, मुझे खेद है। ठीक है? वो डीएम कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ऐसा डीएम कह रहे हैं कि मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ और आप मुझे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, सारी मेरी गलतियों को माफ़ करें। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हारा हाथ चाहिए। तुम चाहिए, कुछ मिले ना मिले सब चलेगा, लेकिन मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। तो अभी कलेक्टिव में इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है और ये एनर्जी गुड न्यूज़ की तरफ ही है, क्योंकि देखिए अगर आप, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने डीएम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो 8 पोर्टल यानी जो लायन गेट पोर्टल है, उससे पहले आप डीएम को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 8 पोर्टल से पहले आप डीएम को मैनिफेस्ट कर लीजिए। और देखिए मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि फाइनल स्टेज में आप हैं, फाइनल स्टेज में आप हैं, 8th स्टेज में आप हैं, तो अगर आपको लगता है कि सारे कर्म क्लियर हो चुके हैं, अब मुझे अपने डीएम को मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो आप डीएम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब जो लोग जर्नी में बीच में हैं, वो मैनिफेस्ट करेंगे तो उनका कर्मा बाकी रहेगा, तो वो वापस चले जाएँगे, फिर से रन कर जाएँगे। तो उनको कोई फ़ायदा मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा। तो 8 पोर्टल से पहले आप डीएम को मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल स्टेज में हैं, तो ही आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। ऐसे
मत कीजिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी, फिर आप कहेंगे कि डीएम जो है फिर से रन कर गए, तो ऐसी एनर्जी बनी हुई रहेगी। ठीक है? तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि अभिमंत्रित इस प्रकार का कोई माला आप लोग को चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अभिमंत्रित माला आपको मिल जाएगा। ठीक है? इस माला का कीमत मैं बता दूँगा, अभिमंत्रित हकीक की माला है ये, बहुत पावरफुल होता है, अगर इससे आप जाप करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। देखिए, ये ब्लैक हकीक है, ये व्हाइट हकीक है, और इससे अगर माता महाकाली के मंत्रों का जाप किया जाए, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अभिमंत्रित मालाओं का भी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रेसलेट्स वगैरह जो होते हैं, रोज़ स्क्वाट्स वगैरह जितने भी प्रकार के ब्रेसलेट हैं, वो भी अगर आप मँगाना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे मँगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ से भेज दूँगा कुरियर के माध्यम से, ठीक है? उसका चार्ज आपको लगेगा अभिमंत्रित माला का। तो आप अगर चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है? अभिमंत्रित माला का प्राइस आपसे लूँगा मैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप जान लीजिए। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगा बहुत जल्द। अब मैं ट्विन फ्लेम के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, और सब कुछ बैलेंस कर लिया हूँ अब धीरे-धीरे। ट्विन फ्लेम के इन्फॉर्मेशन से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, माता महाकाली से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, और फिर से मैं लाइव आने वाला हूँ दोनों समय में। तो लाइव का हो सके समय मैं बदल दूँ, आप लोग इस चीज़ को समझ लें, ठीक है? तो लाइव मैं आने वाला हूँ, और बहुत जल्द आऊँगा। मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कब से लाइव आऊँगा। आप लोग काम की देखिए, आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, आप लोगों की क्वेरीज़ को शांत करूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है? मैं लाइव में तो आपसे पैसा लेता नहीं हूँ, आपके क्वेश्चंस का, आपके आंसर्स का ऐसा ही दे देता हूँ उत्तर। लेकिन मैं आप लोग से इतना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर करने से मेरा चैनल और लोगों तक पहुँचे। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, बात समझे? इतना आप लोग कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? मैं आप लोग के लिए जब इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए शेयर कीजिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, मैं यही चाहता हूँ। अगर आप ये अभिमंत्रित माला मंगाना चाहते हैं, ब्रेसलेट मंगाना चाहते हैं, रोज स्क्वेट्स टाइप का भी ब्रेसलेट है, ऑल टाइप ऑफ ब्रेसलेट, सेवन चक्रा ब्रेसलेट वगैरह जितना भी प्रकार का ब्रेसलेट आता है, और हकीक का ब्लैक हकीक, वाइट हकीक, उसके बाद स्फटिक, स्फटिक का माला अगर आप चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं, ठीक? एड्रेस दे दीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूंगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए अपने लाइफ कोच भोलालाल को आप लोग तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड कोई भी रिचुअल अगर आपको चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो लर्निंग अवेलेबल है, और ऑल टाइप ऑफ लाइफ रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क क्लास के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यूनियन एक्टिवेशन के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, माता महाकाली से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, माता महाकाली कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। जय माता। जय माता।